हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज आपके लेके आए हैं रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैथ के प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। इसके अलावा जीएस के प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 18, 24, 21, 27 क्वेश्चन मार्क 30। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए 18 और 3 21, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, यानी कितने कितने गैप दे रखा है, 3 3 का गैप दे रखा है। तो 18 और 3 21, 21 और 3 कितने आएंगे, 24। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। देखिए यदि आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को करना है तो आप वीडियो को रोक लीजिए, फिर अपना दिमाग चलाइए कितना आंसर आएगा, तो अपनी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन तो बताता ही जा रहा हूँ, तो आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 10, 17, 26, 37 और क्वेश्चन मार्क। आप अपना दिमाग चला के भी आंसर निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको आंसर तो बता ही रहा हूँ। देखिए दो में कितना जोड़ा है, 3, फिर जोड़ा है 5, फिर जोड़ा है 7, फिर 9, फिर 11, और कितना जुड़ेगा आगे, 13। तो 37 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट संख्या कौन सी आ जाएगी आपकी, 50। यानी हर दो दो करके जोड़ता जा रहा है। यानी पहले जोड़ा है आपको 3 जोड़ा है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। नेक्स्ट देखिए 3, 10, 20, फिर 30, 49, 68 के बाद में क्या आएगा। तो देखिए 3 के बाद में क्या जोड़ा है यहाँ पे, 7, फिर जोड़ा 10, फिर 13, फिर यहाँ पे आपका 16, फिर आपका यहाँ पे 19, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 22। तो 68 और 22 कितने होते हैं, 90। नेक्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा 10 और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए इसका डायग्राम बना देते हैं, फिर आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अरुण ने बिंदु ए से चलना शुरू किया। मान लेते हैं यार बिंदु ए है, यहाँ से चलना शुरू किया, किस दिशा में, पूर्व दिशा में। कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। देखिए 10 किलोमीटर मान लेते हैं, ये दूरी 10 किलोमीटर है, और यहाँ पहुंच गया बी बिंदु पे। ये आपका ए बिंदु था, ये बी पे पहुंच गया, ठीक है। अब कह रहा है बिंदु बी तक गया। फिर वह उत्तर की ओर घुमा और 3 किलोमीटर चला। ये उत्तर दिशा होती है, 3 किलोमीटर चला दिया हमने यहाँ पे, और कहाँ पहुंच गया, ये सी पे पहुंच गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलेगा। देखिए यही ये वाली दूरी कितनी है, 10, तो इससे ज़्यादा चलेगा ना, चलेगा 10 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा यहाँ तक, और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाएगा। कुल मिला के हो जाएगी आपकी 12 किलोमीटर। तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे डी बिंदु पर पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद में फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा, बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चल जाएगा आपका, यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि ये दूरी भी 3 किलोमीटर है तो इसके सीधे में चलेगा। कहाँ पहुँच गया, ई पॉइंट पर पहुँच गया। अब पूछ रहा है आपसे कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए इस बिंदु से और दूरी किस दिशा में होगी, देखिए ये पूरब था, शुरू में पूरब की ओर चला था। पूरब का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो आपसे पूछा कौन सा है, आपसे ये पूछा था किस दिशा में है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। फिर वह बाएं घूमा और 3 किलोमीटर चला। फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला। वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि कोई व्यक्ति था, वो अपने कार्यालय से चला 5 किलोमीटर पूरब की ओर। तो 5 किलोमीटर चला देते हैं पूरब की ओर, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ा था 3 किलोमीटर, तो बाएं 3 किलोमीटर चला दिया। फिर उसके बाद दोबारा बाएं चला था 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल जाएगा यहाँ तक। अब पूछा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आपसे ये वाली दूरी पूछी है। ये दूरी कितनी हो जाएगी, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। दूरी कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए कथन दे रखा है और तर्क दे रखे हैं। आपको बताने के कौन से तर्क इसमें प्रबल है, मतलब कौन से तर्क ज़्यादा ज़्यादा आपका सेंस रखते हैं। देखिए, क्या हमें स्कूल में यौन शिक्षा देनी चाहिए। तर्क क्या कह रहा है, पहला तर्क कह रहा है हाँ, सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। दूसरा तर्क कह रहा है कि नहीं, कम से कम सह शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं करना चाहिए ऐसा। तो देखिए इसमें कौन सा तर्क तर्क सही रहेगा आपका।
देखिए क्या सभी, हाँ सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। देखिए जो सभी सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं, प्रगतिशील जैसा करते हैं देश, जैसा हमें भी करना चाहिए, ये जरूरी तो नहीं है। तो ये वाला तर्क हमारा नहीं सही हो, सही नहीं होगा। ये बात देखिए, नहीं कम से कम शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं देनी चाहिए, तो ये भी कोई तर्क मजबूत नहीं है। तो कुल मिला के दोनों तर्क क्या है आपके, बेकार हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना तो 2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दे रखा है पहाड़ पर धुआं है, तो इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। पहाड़ पर पेड़ नहीं है, पहाड़ पर आग लगी है, पहाड़ पर कोई नहीं रहता, पहाड़ पर पानी नहीं है। तो जहाँ धुआं होता है वहां पर क्या होती है, वहां पर आग होती है। तो पहाड़ पर क्या लगी है, आग लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। तो देखिए, धुआं के कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध के कारण क्या होगा, विनाश होता है। युद्ध के कारण क्या होता है, विनाश होता है। आगे देखिए, घंटा का संबंध सेकंड से है, तृतीय का संबंध किससे होगा। देखिए घंटा से छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकंड। उसी प्रकार तृतीय से छोटा होता है द्वितीय, द्वितीय से छोटा क्या होता है, प्राथमिक। तो कौन सा आ जाएगा आपका, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, BEHK बाई VSP CFIL, तो नेक्स्ट क्या होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। देखिए ये भी एक दूसरे क्या दे रखे हैं, विपरीत दे रखे हैं। B और Y, E और V, H और S, K और P, एक दूसरे अपोजिट दे रखे हैं। तो हमें भी इसका अपोजिट ढूंढना है। तो देखिए, हमें पहले दूसरे का अपोजिट नहीं ढूंढना, ना ही लास्ट वाले का ढूंढना। हमें किसका ढूंढना है, लास्ट से सेकंड वाले का पकड़ना है। लास्ट से सेकंड वाले का चेक करना है। यदि सेकंड वाले का भी, सेकंड वाले से ऑप्शन नहीं मिलता है, तो अब आपको पहले दूसरे चेक करना है। तो देखिए, आई का अपोजिट क्या होता है, आर। तो लास्ट से सेकंड नंबर पर आर किस में है, लास्ट से सेकंड नंबर पर आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने ऐसा क्यों किया कि लास्ट से सेकंड क्यों पकड़ा, क्योंकि देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स। तो देखिए चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, शुरू में एक्स दे रखा है। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा खराब होगा। हम लास्ट से सेकंड चेक करेंगे, लास्ट से सेकंड या थर्ड चेक करेंगे, तो हमारा क्या होगा, जल्दी ऑप्शन में छांटने में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ADHM ZWSN CFJO क्वेश्चन मार्क क्या आएगा यहाँ बताइए। देखिए यहाँ पे भी अपोजिट दे रखे हैं, ए का जेड दे रखा है, डी का डब्ल्यू। तो उसी पर हम जे का अपोजिट ढूंढेंगे, लास्ट से सेकंड वाले का अपोजिट ढूंढेंगे, क्या आ जाएगा, जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू। देखिए सेकंड नंबर पर क्यू किस में है, सेकंड नंबर पर क्यू इसी में है और किसी में नहीं है। देखिए तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD 10 दे रखा है, CDE क्या होगा। तो देखिए ABCD यानी सबके नंबर का जोड़ कितना हो जाएगा, 10। सबके नंबर का जोड़ कितना हो जाएगा, 10। उसी प्रकार CDE का जोड़ कितना होगा, सी का नंबर होता है 3, इसका 4, इसका 5, तो कितना हो जाएगा ये, 12। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 का 60 तो 120 का कितना होगा। देखिए 24 का ढाई गुना कितना होता है, 60। 24 का ढाई गुना कितना होता है, 60। तो 120 का ढाई गुना कितना होता है, 300। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मेरठ का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो ग्वालियर का संबंध किससे होगा। देखिए मेरठ क्या है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, तो ग्वालियर किस राज्य का शहर है। आप सभी को पता है कि ग्वालियर किसका शहर है, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए NOAPQBRSC, नेक्स्ट क्या आएगा। देखिए एन से पी कैसे बनता है, +2 करके, +2 करके, और पी से आर कैसे बनता है, +2 करके। आगे भी कितना आएगा, +2। जब आर में +2 करेंगे कितना आएगा, टी। यानी हमारे आंसर का पहला लेटर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शुरुआत में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ADHM क्वेश्चन मार्क जेड, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ए में जब 3 जोड़ेंगे डी आता है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तो फिर कितना जुड़ेगा, 6। 13 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 19। 19 नंबर किसका होता है, एस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एस। नेक्स्ट देखिए, ELFA GLHA ILJAMLNA, तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, चेक करिए जरा, बताइए। देखिए लास्ट से सेकंड नंबर चेक करते हैं, एफ है, एफ का मतलब क्या है, एच, एच का मतलब क्या है, जे। यानी +2 हुआ है, फिर +2 हुआ तो +2 होगा। यानी कि हमारे आंसर का लास्ट से सेकंड नंबर जो होगा वो +2 पे आना चाहिए। +2 का मतलब जेड में जब 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। 12 नंबर किसका होता है, एल का। यानी सेकंड लास्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, एल होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें सेकंड लास्ट नंबर क्या है, एल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, कितना है, 3, 7, 15 और 31। क्वेश्चन मार्क बताइए कहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए
3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1, 15 दूनी 30 प्लस 1, तो 31 दूनी 62 प्लस 1 कितना हो जाएगा 63। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 63। यानी इसका दोगुना करके एक जोड़ा है, दोगुना करके एक, दोगुना करके एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए गार्डन को कुट भाषा में ये लिखा गया है, वाटर को ये लिखा गया है, तो वार्डन को क्या लिखा जाएगा। देखिए डब्ल्यू का कोड क्या है यहाँ पे 9 और 2 है, तो डब्ल्यू का कोड क्या होना चाहिए 9 और 2 होना चाहिए शुरुआत में, यानी शुरुआत के दो लेटर जो होने चाहिए वो 9 और 2 होना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लीजिए, शुरुआत के दो लेटर 9 और 2 किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें बाकी किसी का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट का कोड दे रखा है इसने, इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में ये कोड किस शब्द का लिखा जाएगा, यानी ये जो कोड है वो किस शब्द के लिए ये वाला कोड है। देखिए कैसे चेक करते हैं, चेक करिए। देखिए एस के पहले क्या आता है आर आता है, टी के बाद क्या आता है यू आता है, यू से पहले क्या आता है टी आता है, यानी पहले एक माइनस किया है, फिर एक प्लस किया है, फिर एक माइनस, फिर एक प्लस। उसी प्रकार ये वाला शब्द के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका शब्द पूछा है ना कि इसका कोड पूछा है, तो शब्द इसका हमें उल्टा चलना पड़ेगा। तो आर किसके लिए आएगा, एस के लिए आएगा, यानी पहले आपका आएगा लेटर एस, ठीक है। पहले लेटर क्या आएगा आपका एस, फिर डी, डी के बाद में क्या आएगा आपका, डी से एक कम क्या आएगा सी, यहाँ पे क्या आएगा सी। तो एस सी किस में है, एस सी सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है, शुरुआत के दो लेटर एस सी किस में है इसी में, बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए ये कुट भाषा में किंडल को इस तरह से लिखा गया है, तो एक्सोडिक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए किंडल को क्या कर दिया इसने उल्टा करके लिख दिया है, यानी जो शुरुआत सबसे एंड में क्या है ई है, तो इसे शुरू में ई लिख दिया है, फिर सेकंड नंबर पर लास्ट में एल था, तो सेकंड नंबर पर शुरू में कर दिया है एल, यानी उल्टा करके लिख दिया है। तो हमारे एक्सोटिक का क्या बन जाएगा, शुरुआत होगी सी से, फिर आपका आई आएगा, फिर आपका टी आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर एक्स और ई, ये आपका कोड बनेगा। तो देखिए सी आई टी किस में है, सी आई टी आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आपको शुरू के 2-3 लेटर चेक कर लीजिए, बाकी सब आपका राइट आंसर निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा सी आई टी ओ एक्स ई, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जिस पर मंदिर का संबंध हिंदू से है उसी पर किसका संबंध पारसी से होगा। तो देखिए हिंदू लोगों का पूजा स्थान क्या होता है मंदिर, तो पारसी लोगों का पूजा स्थान क्या होगा, पारसी लोगों के पूजा स्थान को बोलते हैं सिनेगोग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शब्द सर्टेनली के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी इसको यदि अल्फाबेटिक क्रम में लिखा जाए कितने ऐसे अक्षर होंगे जिनको जो अपने स्थान से चेंज नहीं होंगे। तो देखिए मैंने आपको अलग से बना के रखा हुआ है, देखिए इस तरह से करेंगे इसको सॉल्व, कैसे करेंगे इस तरह से, ये आपका सर्टेनली लिखा हुआ था, मैंने इसको अल्फाबेटिकल अरेंज कर दिया है। तो देखिए कौन सा लेटर चेंज नहीं हुआ है, देखिए सब बाकी सब चेंज हो गए, सिर्फ बाई पहले भी बाई लास्ट में था और यहाँ पे भी चेंज करने पर भी बाई लास्ट में ही आया है। तो इसका मतलब एक ही लेटर ऐसा है जो आपका चेंज नहीं हुआ है, बाकी सभी लेटर के स्थान क्या हुए चेंज हो गए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी एक लेटर ऐसा है जो आपका चेंज नहीं हुआ, बाकी सभी क्या हो गए चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीट का संबंध कीट विज्ञान से है तो सर्प का संबंध किससे होगा, तो सर्प का संबंध किससे हो जाएगा सर्प विज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माता है, तो बी का ई के साथ क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। आपसे बोला है कि ए बी का भाई है, मान लीजिए आपका ए है जो किसका भाई है बी का भाई है, तो ए का जेंडर क्लियर है कि ये पॉजिटिव होगा, यानी जेंडर इसका मेल है। फिर कह रहा है कि सी ए का पिता है, तो सी आपको यहाँ बनाएंगे, और सी ए का पिता है तो सी का जेंडर भी क्लियर है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मतलब होता है मेल और माइनस का मतलब होता है फीमेल, ठीक है। उसके बाद बोला है कि डी जो है वो सी की बहन है, डी कौन है सी की बहन है, क्लियर, तो डी का नेगेटिव कर दिया। उसके बाद ई डी की माता है, जो ई है वो डी की कौन है माता है, ई डी की माता ई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि बी का ई से क्या संबंध है, यानी बी जो है ये वाला बी इसका ई से क्या संबंध है। तो जरा ये बताइए कि ये दोनों बहन भाई थे, सॉरी बहन भाई नहीं, ये इसका भाई हो सकता है या फिर ये बहन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो क्लियर है कि ना ये जो सी है वो ए का पिता है तो इसका भी पिता ही होगा, इसका कौन होगा पिता ही होगा। अब ये डी क्या है सी की बहन है और इसकी ये माँ है, ये भाई है इसका तो इसकी भी माँ होगी, इसकी भी कौन होगी माँ होगी। अब देखिए अब आपसे बी का संबंध पूछा है ई से, यानी बी जो है वो ई का कौन लगेगा, देखिए ई कौन हो जाएगा सी हो जाएगा ई का लड़का,
सी कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा ई का लड़का, लड़के का लड़का, लड़के का लड़का कौन लगेगा आपका, लड़के का लड़का लगेगा नाती, कौन लगेगा, नाती या फिर नातिन, नाती या फिर नातिन। लेकिन नाती या नातिन क्यों, क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। अब अपने ऑप्शन पा सकते हैं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिलता है। देखिए नातिन दे रखा है और नाती नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा होता कि डाटा इनसफिशिएंट या कुछ भी करके, तो आपका वो आंसर हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए क्यू का पुत्र है, क्यू और बाई बहनें हैं, बाई की माँ जेड है, पी जेड का पुत्र है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे, देखिए इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए पहले कह रहा है कि ए क्यू का पुत्र है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए बना लेते हैं, ए किसका पुत्र है, क्यू का पुत्र है, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा और ए पुत्र है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्यू और बाई क्या है, बहन है, नहीं क्यू और बाई क्या दे रखी है, बहन है, यानी इस दोनों का जेंडर क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया, दोनों क्या है, नेगेटिव यानी कि फीमेल है। उसके बाद कह रहा है कि बाई की माँ कौन है, जेड, बाई की माँ दे रखी है जेड, तो बाई की माँ जेड है, तो माँ भी क्या हो जाएगी आपकी, फीमेल हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद कह रहा है पी कौन है, जेड का पुत्र है, पी कौन है, जेड का पुत्र, पुत्र है तो पी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये इसका पुत्र है, ये इसकी पुत्री है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे, क्लियर। अब देखिए, अब आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया है कि पी ए का मामा है, यानी पी और ए में संबंध पूछा है कि पी ए का मामा है या नहीं है। तो देखिए ये ए है, इसकी माँ कौन है, क्यू, तो क्यू का भाई कौन है, पी, यानी माँ का भाई कौन होता है, मामा होता है, नहीं होता। तो ए का पी कौन हो जाएगा, ए का पी कौन हो जाएगा, मामा। आपसे ये बोला कि जो पी है वो ए का मामा है, जिसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलोग्राम का क्विंटल से वही संबंध है जो पैसे का किससे है। तो देखिए किलोग्राम क्विंटल में क्या संबंध होता है, किलोग्राम का 100 गुना होता है क्विंटल, यानी एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो किलोग्राम का 100 गुना होता है क्विंटल, तो पैसे का 100 गुना क्या होता है, पैसे का 100 गुना होता है रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार हृदय का संबंध रक्त से है, उसी प्रकार फेफड़े का संबंध किससे होगा। तो देखिए हृदय का काम क्या होता है, रक्त का संचरण करना, तो उसी प्रकार फेफड़े का संबंध क्या होगा, फेफड़े का संबंध होगा ऑक्सीजन का संचरण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपका वेन डायग्राम दे रखा है और आपका ये आपका डायग्राम दे रखा है, एक गणित के छात्र हैं, एक गणित के छात्र का डायग्राम है, ये जीव विज्ञान का, ये आपका कंप्यूटर का। आपसे पूछा है कि देखिए क्या पूछा आपसे, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है, यानी जो जीव विज्ञान वाले छात्र हों और जीव विज्ञान और कंप्यूटर वाले हों लेकिन गणित वाले ना हों। इसका मतलब गणित वाला कौन सा है, गणित वाला ये वाला गोला है, इस गोले से बाहर होने चाहिए, और जीव विज्ञान और कंप्यूटर में दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ऐसे एक ही पॉइंट कौन सा है जो कॉमन है दोनों में, 7 है, और गणित के गोले से भी बाहर है, तो उसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 7, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस भाग में उन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो केवल 2 संघों के सदस्य हैं, यानी दोनों में कौन कौन से हैं वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए 2 भी कॉमन है दोनों में, यहाँ पे 6 दोनों में कॉमन है इन दोनों में, और 4 इन दोनों में कॉमन है, तो 2, 4 और 6 तीनों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और ऑप्शन देख लीजिए, 2, 4 और 6, यानी ये सभी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या दिया है आपका, दिए गए चित्र का अध्ययन करिए, उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है, यानी जो शिक्षित भी हैं और क्या है, ग्रामीण भी हैं, ये शिक्षित भी होने चाहिए और ग्रामीण भी होने चाहिए, इन दोनों गोले में आना चाहिए, ना कि महिला वाले, महिला वाले से में कोई मतलब नहीं है, तो शिक्षित भी होना चाहिए और ग्रामीण भी होना चाहिए, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका, 4 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, और क्या क्या कॉमन आ रहा है देखिए, 1 भी है और 7 भी है, नहीं तो ये आपका नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा आपका, चेक करते हैं दोबारा। देखिए थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है, देखिए आपको ये बोला कि शिक्षित और ग्रामीण को दर्शाता है, आपसे ये नहीं बोला कि जो महिलाएं नहीं है, तो इसका मतलब महिलाएं भी हो सकती हैं। तो देखिए कौन कौन सा जो आपको शिक्षित और ग्रामीण को दर्शाता है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है आपका 4 और 5, 4 और 5 दोनों में क्या शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है, दोनों में कॉमन कौन सा हो जाएगा, 4 और 5, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 और 5। देखिए ये बार ग्राफ दे रखा है आपको, ये जो लाइन इस तरह से दिखा रखी है प्रथम सत्र में प्राप्त अंकों को दिखा रही है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दे रखी है, और ये वाली आपकी द्वितीय सत्र में प्राप्त अंकों को दिखा रही है। पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक आपका 100 का है, यानी हर पेपर आपका 100 का है, और उसमें
आप कितने कितने नंबर आए ये शो कर रहे हैं यहाँ पे हर सब्जेक्ट में, यानी अंग्रेजी में यहाँ पे कौन से नंबर आए, गणित में और भौतिक रसायन और जीव विज्ञान। अब इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोनों सत्रों में भौतिक विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यानी भौतिक विज्ञान में दोनों सत्रों को मिलाकर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब हम ग्राफ को दोबारा दिखा देते हैं आपको। देखिए ये आपका ग्राफ रहा, तो दोनों सत्रों को मिलाकर भौतिक विज्ञान में बताना है कितने प्रतिशत अंक आए हैं। तो देखिए पहले सत्र में भौतिक विज्ञान में कितने अंक आए थे, पहले सत्र में आए थे आपके 90 अंक, ठीक है। दूसरे सत्र में कितने आए थे, दूसरे सत्र में आए थे आपके 75। कुल मिलाकर आपके नंबर आए 165। कितने में से आए, 100 के पेपर थे, यानी 200 नंबर का पेपर हो गया दोनों। कितने परसेंट हो गए, गुणा 100 कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 165/2 का मतलब होता है 82.5। कितने परसेंट नंबर आए आपके, 82.5% नंबर आए। ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ देखिए आप। आपसे बोला कि छात्रों द्वारा दोनों सत्रों में प्राप्त अंकों का अंतर अधिकतम किस विषय में, यानी दोनों सत्रों में अधिकतम जो अधिकतम जो अंतर है वो किस सब्जेक्ट में है। देखिए अधिकतम डिफरेंस किस में दिखाई दे रहा है आपको, इन सबको डिफरेंस देखिए किस में डिफरेंस अधिकतम है। तो आपको यहाँ पर गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, इस वाले में गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, गैप यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ये सब्जेक्ट कौन सा है आपका, जीव विज्ञान वाला है। इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए। ये आपको 4 आकृति दे रखी है, इनमें से आपको भिन्न आकृति बतानी है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए। ये कहते हैं सर्कल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है और आयत और पंचभुज। इनमें से भिन्न आकृति क्या आ जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर है आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से भिन्न आकृति चुनिए। इसमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 डॉट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इसमें क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। यानी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको भिन्न वाला बताना है। सिंपल सवाल है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। टमाटर, आलू, गाजर या फिर प्याज। देखिए आलू, प्याज और गाजर क्या होता है, जमीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर क्या होता है, जमीन से ऊपर लगता है। ये क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, उस शब्द को चुनिए जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त और खारवेल। देखिए ये आपके तीनों क्या हैं, बिंदुसार, अशोक और समुद्रगुप्त आपके क्या हैं, ये तीनों आपके एक ही परिवार के हैं, है ना, बाप बेटा हैं ये सब, बाप बेटा वगैरह। लेकिन ये क्या है, ये दूसरा खानदान है, तो खारवेल क्या हो जाएगा, इनमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें आपको भिन्न बताना है, भिन्न क्या होगा। देखिए ये किस तरह से घूम रहा है, इस तरह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या है क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इनमें आपको भिन्न संख्या बतानी है, विषम संख्या कौन सी होगी, विषम आकृति कौन सी होगी, सॉरी विषम आकृति कौन सी होगी। तो देखिए ये जो दोनों आकृति क्या है, विषम है, यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ सर्किल है, यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ आपका वर्ग है, यहाँ त्रिभुज है तो यहाँ आपका वृत्त है। ये क्या है, यहाँ पे दोनों ही सेम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है कितने होंगे वर्ग। देखिए कितने वर्ग होंगे, एक वर्ग ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये वाला, ये वाला। तो 1 2 3 4 और एक कप का पूरा हो जाएगा ये 5। तो कुल मिला कितने वर्ग हो जाएंगे आपके 5। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसकी आपको क्या बतानी है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। इस वाली आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। दर्पण मतलब ये आपका दर्पण लगा हुआ है, यदि आपको इस दर्पण में देखेंगे, यहाँ पे रखे हुए दर्पण में, तो दर्पण में किस तरह का दिखाई देगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन आपके होंगे नहीं, क्योंकि उल्टा कर दिया है, तो ये तो आपके जल प्रतिबिंब के साइन हो जाएंगे। अब इन दोनों में चेक करिए, तो देखिए ये जो आपके इधर जा रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब किधर आएगा, इधर आएगा, जबकि इसमें कितना जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल प्रतिबिंब का है, यानी कि इसका आपको जल प्रतिबिंब बताना है, इनमें से कौन सा होगा इसका जल प्रतिबिंब। देखिए इसका जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये है इसका जल प्रतिबिंब जब बनाओगे तो आपको इस तरह का बनाई दिखाई देगा, इस तरह का जल में दिखाई देगा। ये जो है इसका आपको दिखाई देगा इस तरह का, ठीक है, इस तरह का, इन दोनों का इस तरह का देखिए इसमें कौन सा है, इस तरह का, इनमें आपस में सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
आपको बताना है कि इस वाले साइड से इसको जब मोड़ा जाएगा इस तरह से, तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो जब इसको उठा के इस पेज को यहाँ से बीच में से मोड़ा जाएगा इस तरह को, तो इनमें से कौन सी आकृति बन जाएगी, तो इनमें से आकृति बन जाएगी ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये वाली आकृति नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे बीच में टच हो रहा है, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। तो देखिए ये पूरी जाएगी यहाँ तक जाएगी, तो ये लाइन भी मैच होनी चाहिए, अंदर तक जानी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे ये बिंदु ही नहीं है, तो ये वाले ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपको बताना है कि के अपोजिट में के विपरीत अक्षर कौन सा आएगा। इस तरह का बना हुआ है, इसमें बताना आपको के अपोजिट में क्या होगा। तो देखिए इस तरह सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पी के अपोजिट में क्या आता है टी, के अपोजिट में क्या आएगा आर, और यू के अपोजिट में क्या आएगा एस। इस तरह से होता है। तो के अपोजिट में पूछा तो के अपोजिट में कौन सा आ जाएगा आर। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सरकार प्रशासन और पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं कायम हो पाती है। पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है, गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती है, या फिर समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से सरकार क्या है, सरकार प्रशासन और पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है ढंग से। इसका सही कारण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपराधियों क्या करते हैं, संरक्षण देते हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था ढंग से लागू नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 5, 8 की, तो बीचवीं संख्या बताइए क्या होगी। देखिए पहली संख्या क्या है 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, यानी 1 का 3 गुना माइनस के 1 का 3 गुना माइनस के 1 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस के 2, फिर 2 का 3 गुना, 2 का 3 गुना कितना होता है, 2 का 3 गुना माइनस के 1 कितना आएगा 5, फिर 3 का 3 गुना माइनस के 1 यानी कितना आएगा 8। 2, 5, 8, 2, 5, 8, यानी जो क्रम की जो संख्या है उसी क्रम में 3 से गुणा कर दीजिए और 1 हटा दीजिए। आपसे 20वें क्रम की संख्या पूछिए, क्या पूछिए 20वें क्रम की संख्या पूछिए, तो 20 गुणा 3, 20 गुणा 3 माइनस के 1 कितना आएगा 59। तो 20वें क्रम की संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 59। नेक्स्ट देखिए 480, 240, 120, 60, 30 कितना आएगा आगे। आगे कैसे निकालेंगे, देखिए 480 का आधा हुआ है 240, फिर उसका आधा 120, फिर आधा 60, फिर उसका आधा 30, फिर उसका आधा कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 से 50, फिर 200, 600, 1200, फिर नेक्स्ट संख्या क्या आएगी। देखिए 10 का 5 गुना होता है, फिर 4 गुना किया है, फिर 3, फिर 2, फिर कितना आएगा 1 गुना, यानी 5, 4, 3, 2 और 1, ये 1200 1 गुना कितना हो जाएगा 1200 ही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट आंसर इसका क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप, बी ए से अधिक अमीर है, ए सी से अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है। यदि उन्हें अमीरों के उपयुक्त क्रम में बैठाया जाए तो मध्य की स्थिति में कौन आएगा। देखिए कैसे निकालें इसे, देखिए हम इस तरह से क्रम में लगा रहे हैं, ये जो क्रम है नीचे से ऊपर तक है अमीरी के बढ़ते क्रम में है, अमीरी का बढ़ता क्रम है। आपसे बोला कि बी से ए अधिक अमीर है, तो बी है यहाँ पर जाएगा, ए कहाँ जाएगा ऊपर, यानी ए क्या है ऊपर आने का मतलब ए जो है वो बी से अधिक अमीर है। अब देखिए ए से अधिक अमीर कौन है, ए से सी अधिक अमीर है, तो सी कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे, सी से डी अधिक अमीर है, डी कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे, और ई सबसे अधिक, तो ई कहाँ जाएगा आपका यहाँ पे। आपसे पूछा कि उन्हें मध्य की स्थिति में कौन सा आएगा, मध्य में कौन है आपका सी, आपका क्या है मध्य में, तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट देखिए, 40 छात्रों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 18वें स्थान पर जबकि दिनेश दाएं से 16वें स्थान पर है, तो बताइए कि रमेश एवं दिनेश के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 18 प्लस 16 कितने होते हैं 34, 40 में से 34 घटा दीजिए कितने बचेंगे 6, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति आ जाएंगे आपके 6, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए इसमें से घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए हर साल क्या होता है एक दिन बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को आपका सोमवार था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, सोमवार के बाद में कौन सा था मंगलवार, 1 जनवरी 2021 को मंगलवार हो जाएगा। यदि बीच में आपकी लीप बर्स पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को क्या था, 1 जनवरी 2024 को मान लेते हैं कि
आपका संडे था, 1 जनवरी 2024 को संडे था, तो 1 जनवरी 2025 को क्या दिन होगा? देखिए 2024 क्या होती है, लीप वर्ष होती है, तो जब भी लीप वर्ष बीच में आ जाए तो आपको 2 दिन जोड़ने पड़ेंगे। यानी 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा आपका? संडे के बाद 2 दिन कौन से हो जाएंगे आपके? सोमवार और मंगल। यानी 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। जब भी लीप वर्ष आए तो आपको 2 दिन जोड़ने हैं, और जब भी लीप वर्ष ना आए तो आपको सिर्फ 1 दिन जोड़ना है अगले साल के लिए, यानी सेम डेट हो तब। तो किसी 1 जनवरी 2018 को क्या है? सोमवार है, तो 19 में क्या हो जाएगा? 1 जनवरी को 1 दिन जुड़ जाएगा, सोमवार के बाद में कौन सा दिन आता है? मंगलवार। तो अगले दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक भी करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या है? अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ चुका है। यानी जिस दिन आना था उससे 3 दिन पहले आ चुका है, तो उसे किस दिन पहुंचना था ये आपको बताना है। तो शुक्रवार को पहुंच गया, जब पहुंचना कहा था उससे 3 दिन, जब पहुंचना था उससे 3 दिन पहले पहुंच गया, तो उससे 3 दिन बाद कैसे पहुंचेगा? शुक्रवार, शुक्रवार के बाद कौन सा आएगा? फिर शनिवार, फिर आपका आएगा संडे, फिर आएगा आपका मंडे। यानी कि उसको नियत दिन कौन सा हो जाएगा? नियत दिन हो जाएगा उसका मंडे, यानी कि सोमवार। उसे कब पहुंचना था? उसे पहुंचना था सोमवार को, लेकिन पहुंच कब गया? शुक्रवार को, जो कि उसके नियत दिन से 3 दिन पहले था। देखिए ये थी आज की आपकी वीडियो, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था ये आपका। और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।